बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मलिक फारूकी के। आइए आज उनके कॉलम सुनते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर पकड़ी गई। चंद दिनों पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वजीर तामीरात चौधरी मोहम्मद यासीन ने एक ऐसी तखरीबाती और ख़राबाती हरकत की है जिसकी खबर पढ़कर यह क़यास कहता है कि हमें बहुत जल्द अपने मुआशरे पर उन्हीं के नाम की सूरत पढ़नी पड़ेगी। गुज़श्ता कई महीने से कश्मीर हर अंदाज से हमारे अखबारात में नुमाया रहा है। सैकड़ों मुजाहिदीन बाशिंदों ने इस खित्ते ज़मीन की बका और आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और अब इस खित्ते ज़मीन के इस्लामी खित्ते ज़मीन पर यानी आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ ये खबर कितनी दर्दनाक मालूम होती है कि जनाब वज़ीर मोहतरम को उनके दो साथियों के हमरा, जिनमें से एक अपने ही नाम से खादिम भी है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मदहोशी के आलम में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर इस तफसील की कुछ यूँ है कि 6 अगस्त को सुबह मैनचेस्टर से PIA की परवाज़ इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद आने वाली इस परवाज़ PK 710 के पायलट ने कंट्रोल टावर से लैंडिंग को इससे कबल इत्तला कर दी थी कि चौधरी यासीन ने जहाज़ में शराब नोशी के बाद उद्यम मचा रखा है। उन्होंने खातून से दस्तराजी की कोशिश भी की है और हमले की तरफ से मना करने के बावजूद वो कॉकपिट में घुसकर पायलट पर हमलावर होने की कोशिश भी करते रहे। पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि चौधरी यासीन के हमरा उनके दो साथी मुसाफिर खादिम हुसैन और हक नवाज भी शामिल हैं जो हमले से बदतमीजी कर रहे हैं। PIA के पायलट की इत्तला मिलने के बाद तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए और चौधरी यासीन और उनके दोनों साथियों को जहाज से उतार कर हिरासत में ले लिया गया। जहाज से उतारने के बाद हमले को चौधरी यासीन साहब को तकरीबन उठा कर लाना पड़ा क्योंकि वो शराब नोशी के बायस बेहोश हो रहा था और बड़बड़ाते हुए कस्टम और PIA के अमले को मुगल्लज़ात से नवाज भी रहा था। कस्टम के अमले ने चौधरी यासीन के सामान की तलाशी ली और उसमें से 36 बोतलें शराब की बरामद की। इस दौरान उन्हें चौधरी यासीन की सलावतें भी सुननी पड़ी। मदहोश चौधरी यासीन ने तमाम अमले को नौकरी से निकलवाने और सीधा करने की धमकियां भी दी। हमारे ख्याल में चौधरी यासीन ने अमले को सीधा करने की धमकी इसलिए दी कि उस वक्त कम से कम कस्टम के अमले की उंगलियां ज़रूर टेढ़ी रही होंगी। बेचारा अमला भी क्या करे, उसे मालूम था कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता है। यहाँ तो घी नहीं बल्कि शराब निकल रही थी और वो भी एक न दो बल्कि 36 बोतलें। गालिबन बोतलों की तादाद मोहतरम वजीर ने बहुत सोच कर तय की होगी। है तो बुरी बात, लेकिन बहरहाल लुगत की बात है, नकल करने में कोई हर्ज नहीं कि 36 चालाक और अय्याश मर्द को कहते हैं। 36 उसकी मुअन्नस है यानी चालाक और अय्यारा मक्कारा फित्ने ज़माना। सादत यार खान रंगीन का रेख्ती का एक शेर है, तकलीद कर सके वो गाने के जिक्र क्या, 36 होवे कैसी हो तूफान डोमनी। बहरहाल हमें यकीन है कि मोहतरम वजीर का 36पन, मक्कारी, अय्यारी वगैरह काम आकर रहेगी और अमले को मुअत्तल करके बेअमली का शिकार बना दिया जाएगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने न सिर्फ एक वजीर के सामान को बल्कि उनके जिस्म को भी हाथ लगाया और उन्हें पाबदस्ते दिगर दस्त बरदस्त गरे यानी डंडा डोली करके बाहर लाया गया। हमें तो हमदर्दी उन मुजाहिदीन से है जो ऐसे लोगों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमें यकीन है कि वजीर गैर मौसूफ का ये लंदन का दौरा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खर्चे पर हुआ होगा। उन्हें कश्मीर के लिए फ़ज़ा हमवार करने के लिए लंदन भेजा गया होगा। ये अलग बात कि वो जितने दिन वहाँ रहे होंगे लंदन की फ़ज़ा मुताफ़न से मुताफ़न तर होती गई होगी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस खबर के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़राए ने इसे वज़ीर तामीरात का ज़ाती फ़ेल करार दिया। अच्छा हुआ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये वजाहत कर दी, वरना हम इसे वज़ीर तामीरात का सरकारी फ़ेल समझ रहे थे। एक सरदार जी हिंदुस्तानी हुकूमत के वज़ीर हो गए। किसी बात पर उन्होंने अपने मुलाजिम को बहुत मारा। मुलाजिम एक कोने में बैठा रो रहा था। सरदार जी घर के अंदर चले गए। सरदार जी का कोई दोस्त आया, उसने आकर नौकर को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम्हें किसने मारा है? उसने कहा, मुझे सरदार साहब ने मारा है। दोस्त ने कहा,
ابے سردار صاحب تو تجھے کل تک مارا کرتے تھے، آج تجھے گورنمنٹ آف انڈیا نے مارا ہے۔ تو محترم حکومت آزاد کشمیر، عرض بندے کی یہ ہے کہ یا تو آپ وزیر تعمیرات کو پلنگ پر لٹا کر کسی حافظ صاحب سے انہی کے نام کی صورت پڑھوا دیجئے یا ان کی چھٹی کیجئے، یا پھر تسلیم کیجئے کہ 16 اگست کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر 36 بوتل شراب لانے اور جہاز میں شراب پی کر غلغپاڑا مچانے اور عورتوں کی دسترازی کرنے کے الزام میں جو چیز گرفتار ہوئی وہ تھی بیچاری حکومت آزاد کشمیر، یعنی چودھری یاسین تو بچ گئے اور پکڑی گئی حکومت آزاد کشمیر، یاسین والقرآن الحکیم۔ کالم آپ سن رہے تھے حکومت آزاد کشمیر پکڑی گئی۔ یہ کالم تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی نے اور یہ شائع ہوا تھا 20 اگست 1999 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔